जैसा आप जानते हैं कि 14वीं विधानसभा का मॉनसून सत्र ये 9वां सत्र है, 9th सेशन। मॉनसून सत्र 18 अगस्त से सोमवार से शुरू हो रहा है और 2 सितंबर तक चलेगा और इसमें अभी तक 12 सिटिंग स्लेटेड हैं और उम्मीद है कि ये 12 की 12 होंगी। ये जो मॉनसून सत्र है ये चौथी ऐसी विधानसभा है जिसका इतना लंबा मॉनसून सत्र होने जा रहा है। जो सूचनाएं माननीय सदस्यों से, पक्ष और विपक्ष से प्रश्नों के रूप में जो विधानसभा को मिल चुकी हैं वो लगभग 830 हैं और इसमें जो मौखिक रूप से जो प्रश्न पूछे जाने हैं, जिनको स्टार्ट क्वेश्चन बोला जाता है, वो 679 है और अनस्टार्ट जिनके लिखित उत्तर आने हैं वो 151 है। इसके अलावा जो अन्य रूल हैं विधानसभा के, उसके तहत भी नियम 62 के तहत 10, नियम 101 के तहत 6 और 130 के तहत 12 जो नोटिस हैं चर्चाओं के, वो विधानसभा सचिवालय को प्राप्त हो चुके हैं और ये सारे जो नोटिस हैं प्रश्नों के माध्यम से या अन्य नियमों के माध्यम से वो हमने सरकार को प्रेषित कर दिए हैं और लगभग 18 जो पहला दिन है उसका एजेंडा भी लगभग तैयार है, जो उसमें प्रश्न लगने हैं लिखित और जो स्टार्ड और अनस्टार्ड क्वेश्चंस हैं और डिस्कशंस लगनी है। तो 2 प्राइवेट मेंबर्स डेज होंगे इस बार, क्योंकि वीरवार को हमारा प्राइवेट मेंबर डे होता है, तो 2 प्राइवेट मेंबर्स डे भी होंगे और जिसमें भी माननीय सदस्य जो है कोई भी विषय जो है वो उस प्राइवेट मेंबर के माध्यम से सदन में ला सकते हैं। इसके अलावा जो प्रश्न अभी तक हमको मिले हैं उसमें मुख्य रूप से जो भारी बरसात से जो हिमाचल प्रदेश में जन संपत्ति को, सरकारी और गैर सरकारी संपत्ति को जो नुकसान हुआ है और ये जो प्राकृतिक आपदाओं का जो दौर बढ़ा है, इसके ऊपर बहुत सारे प्रश्न जो है हमको प्राप्त हुए हैं और चर्चाएं भी प्राप्त हुई हैं और सरकार की तरफ से भी ये आपदाओं के ऊपर नोटिस हमको प्राप्त हुआ है। तो ये जो है ये विषय मुख्य रूप से रहेंगे। बाकी स्कूलों में नियुक्तियां, वैकेंसी पोजीशंस जो जनरली जो है हर सत्र में पूछे जाते प्रश्न हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड, सड़कों के निर्माण से रिलेटेड, सड़कों की रिपेयर से रिलेटेड, IPH की स्कीमों से रिलेटेड, फ्लड प्रोटेक्शन के वर्क से रिलेटेड, ऐसे बहुत सारे विषय जो है विधानसभा में प्रश्नों के माध्यम से और चर्चाओं के माध्यम से हमको प्राप्त हुए हैं और मेरा ये प्रयास रहेगा कि सभी सामान्य सदस्यों को, सत्ता पक्ष और विपक्ष को पर्याप्त समय मिले, क्योंकि समय 12 सिटिंग्स में काफ़ी समय है और इसमें मैं ये चाहूँगा विशेष रूप से कि जहाँ सरकार तो अपना बिजनेस देगी, लेकिन ऑपोजिशन के मेंबर्स से भी सदन को चलाने के लिए जो विषयों की आवश्यकता होती है वो ज़रूर मिलें, ताकि हम खुले रूप से सारे विषयों के ऊपर चर्चा करवा सकें। और मुझे उम्मीद रहेगी कि सत्ता पक्ष और विपक्ष सभी मान्य सदस्यों से मुझे सहयोग मिलेगा सदन के संचालन के लिए। हमने 18 तारीख को सर्वदलीय मीटिंग भी रखी है, जो पहला दिन है और 2 बजे उस दिन विधानसभा शुरू होगी। 12 बजे हमने जो है माननीय पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर, नेता प्रतिपक्ष और चीफ विप जो दोनों पार्टियों के हैं, डिप्टी चीफ विप सुखराम चौधरी जी और केवल सिंह पठानिया, उन सबको हमने ऑल पार्टी मीटिंग में भी बुलाया है। तो ये हमारे प्रयास हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि हिमाचल प्रदेश की जनता को जो उम्मीदें हैं चुने हुए प्रतिनिधियों से, सरकार से, प्रतिपक्ष से, वो इस सेशन के माध्यम से माननीय सदस्य
जो है उनकी जो अपेक्षा है उसके मुताबिक जो है विषयों को लाकर जो है उनके पर खरा उतरेंगे, ऐसा मैं महसूस करता हूँ।